राज्य सरकारें अब एससी एसटी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। अब 20 साल बाद 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति दे दी है और कहा है कि राज्यों के पास इन कैटेगरी की वंचित जातियों के उत्थान के लिए एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन करने की शक्तियां है। अपने फैसले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रम नाथ ने बड़ी अच्छी बात कही। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी में भी लागू होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये क्रीमी लेयर क्या है, कैसे ये डिसाइड होता है। आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध है। आसान शब्दों में इनकम, लाइफस्टाइल या घर में कोई पहले से सरकारी नौकरी में हो या फिर संपत्ति ज्यादा हो तो उसके लिहाज से वो अपनी कैटेगरी के बाकी लोगों से अच्छे पोजीशन पर बैठा होता है। फिर ऐसे लोगों को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार और अन्य व्यावसायिक लाभ योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। क्रीमी लेयर शब्द 1971 में सत्तानाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था। तब आयोग ने आदेश दिया था कि क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। वर्तमान नियम कहता है कि अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस फैमिली को क्रीमी लेयर में रखा जाता है। अगर आप इससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। ये सीमा समय समय पर बदलती भी रहती है। अब बात करते हैं कि क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होता है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को बरकरार रखने के बाद ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के मानदंड निर्धारित करने के लिए रिटायर्ड जज RN प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सुझाव पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने कुछ रैंक, स्थिति, आय वाले लोगों की अलग अलग श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। क्रीमी लेयर के अंतर्गत कैटेगरी क्या है ये बताते हैं। पहला, जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है उनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हो और उनका पद और रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी का हो। और तीसरा, 14 अक्टूबर 2004 को जारी DOPT स्पष्टीकरण के मुताबिक क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ये ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त के अलावा अन्य मानदंड इसमें शामिल है। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठता है कि सरकार को कोटे के अंदर कोटा बनाने की छूट तो दे दी गई है, पर क्या वो राजनीतिक आकांक्षा के लिए इसका फायदा नहीं उठाएंगी, क्योंकि अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।